आज इस पत्रकार सम्मेलन में आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज तो खरना है, उसकी भी बधाई, और कल छठ का त्योहार है, उसकी भी अग्रिम बधाई। और आप जानते ही मैं हर छठ में घाट घाट घूमता हूँ, तो परसों सुबह में मॉर्निंग से 4-5 बजे से मैं घाटों पे पर्सनली हर साल जाता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, 7-8 साल का, तब से जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप लोगों से वहाँ भी मुलाकात होगी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, और आपके जरिया पूरे दरभंगा, मिथिलांचल के लोग, बिहार के लोग इस न्यूज़ को सुनेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इंतज़ार करेंगे परसों। हर साल मेरे यहाँ ठेकुआ भी आता है, भुसवा भी आता है, तो हमारे दोस्त बहुत अच्छा अच्छा पकवान भेजते हैं, तो उसका इंतज़ार भी रहेगा। परसों हम लोग सुबह का नाश्ता भी उसी से करेंगे। और आज भी है अच्छा पकवान का दिन, तो आज भी छोड़ना नहीं है। रास्ते में जहां मौका मिलेगा वहीं स्वाद लिया जाएगा शाम में। साथियों, आज बिहार के सामने संकट है। 20 साल में जो हमारी बिहार की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, देश तो आगे बढ़ गया, दूसरे राज्य आगे बढ़ गए, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रुका हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जर्नी हो रही है। हमने बार बार आप लोगों के सामने कहा है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार में बसते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश और जो अपने राज्य हैं उनको मिला करके 36 है, तो बिहार 36वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार में बसते हैं, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में। बिहार बेरोजगारी भी में 36वें नंबर पर है। यहाँ न कोई कारखाना है, न कारोबार है, न उसकी तरफ सोच है। जितनी भी बड़ी योजनाएं आ रही हैं या बड़े कारखाने लग रहे हैं, वो सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में, गुजरात में लगते हैं, जो हम लोग अखबारों के जरिए सुनते हैं। चाहे बुलेट ट्रेन ले जानी हो, अब बिहार के अंदर कल वो आएंगे जब, अभी तो वो 2 चीज का हम लोगों को ज्ञान देंगे कि हमने दरभंगा में एयरपोर्ट खोल दिया। मैं इस पे आता हूं, तो ये बिहार की हालत, चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो, आपने अभी पिछले दिनों देखा 2 सोनार परिवार के लोग, मैं दोनों के घर भी गया, दोनों की किस तरह से हत्या हुई है। एक जगह गोली मार करके, एक जगह सड़क पर लाश मिली। तो यह हालत हो गई है। जो कहते थे कि क्राइम में हम 0 टॉलरेंस, पता नहीं चलता है कौन मार के गया। तो सुरक्षा का मामला है, बलात्कार, डकैती, चोरी, छीन झपट। मेरा ही पॉकेट मार दिया रैली के अंदर, पकड़ा भी गया, छूट गया। तो उसमें गिरोह को पकड़ा जा सकता था, नहीं पकड़ा गया। तो ये जो लचर पचर सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में भी बिहार होम मिनिस्ट्री के तहत 1 से 5वें नंबर पर, मतलब किसी में सबसे आगे, किसी में कुछ, लेकिन 36 राज्यों के अंदर वो 1 से 5 में बने रहते हैं। हम लोग ऊंचे पायदान पर हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सबसे कम है हिंदुस्तान के अंदर, और इसीलिए महंगी बिजली बिहार को आती है। तो ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। ना सड़क है, गांव के अंदर चले जाइए तो 18वें नंबर पर सड़क के मामले में भी बिहार है। अब फिर ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी तरफ देखिए तो पलायन इतना बड़ा है, लोग यहां से बाहर जाने पे मजबूर हैं। 30 से 40% लोग यहां से बाहर हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। साथ ही
आप दूसरी तरफ देखेंगे तो किसानों की हालत भी बहुत बुरी है। किसान के लिए कोई नई चीज़ें यहाँ नहीं लाई जा रही हैं, या उनकी जो उपज है उसको सही मुआवजा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो भी परेशान है। जहाँ आपाशी का, इरिगेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। अब कहीं पानी होता है, बरसात तो पानी ही पानी होता है, कहीं पानी नहीं है तो नहीं है। तो अब तक इरिगेशन की भी, आप याद होगा पार्लियामेंट में बहुत हल्ला हुआ कोसी प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। साथियों, ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। उसको एक गति की जरूरत है, और वो एक युवा तेजस्वी ही दे सकता है। और तेजस्वी ने कहा है, बहुत सारे ऐलान किए हैं, उसमें 2500 हमारी महिलाओं को दिया जाएगा डायरेक्ट उनके खाते में। ये अभी 10,000 कर्जा दिया उन्होंने, और वो इस तरह से घूस भी समझिए इलेक्शन के पहले का, इसलिए कि इससे पहले आपको 20 साल मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया। जब हम लोगों ने ऐलान किया कि हम 30,000 सालाना देंगे, तो उन्होंने कर्जा 10,000 रुपये का हमारी महिलाओं को भेज दिया, और वो वसूली करेंगे फिर साथ। इसलिए साथियों, हमने वृद्धावस्था पेंशन 1500 का कहा, उन्होंने 1100 दे दिया, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो उसको हम 1500 ही करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और उसके बाद जो हमारा 200 यूनिट बिजली फ्री। और इन्होंने सुना जब हम लोग करने वाले हैं तो इन्होंने 125 कर दिया। ये कॉपी होता है ना, कॉपी करना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये हमारे कार्यक्रम का। साथ ही हमने ऐलान किया है कि हम 2 से 5 डिसमल जमीन गरीब लोगों को देंगे फ्री, जहां पे वो अपना घर बना सकें, बच सकें। साथ ही जो एक बहुत बड़ा ऐलान है, आपको याद होगा कि जब पिछले 2020 के चुनाव में माननीय तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उस वक्त हमारे बड़े भाई माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि बाप के घर से लाके देगा, और उनको लगता था कि नौकरी नहीं मिल सकेगी। लेकिन जब वो 17 महीने के लिए मंत्रालय में गए, उनको जिम्मेदारी मिली, तो उस जिम्मेदारी को, अपने वादे को उन्होंने पूरा किया। तो अब हम लोगों ने वादा किया है, माननीय तेजस्वी जी ने, और रिसर्च के बाद, पूरे जानकारी के बाद, कि हम लोग हर परिवार में कम से कम एक नौकरी, कम से कम काम है, एक नौकरी हम बिहार के हर परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, जिससे हमारा बहुत तरह के मसाइल हल होंगे, और जो ये प्लान है वो उसके जरिए भी रुकेगा। साथ ही कारखाने, कारोबार बिहार के अंदर आएंगे। तो ये बड़े ऐलानात हैं, जिसको हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। इस काम को हम लोग करेंगे, और एक खूबसूरत बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे, प्लान फ्री बिहार बनाएंगे, शिक्षित बिहार बनाएंगे, सुरक्षित बिहार बनाएंगे, स्वास्थ्य के मामले में चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो ये सब हमारी योजनाएं हैं। नौजवानों को नौकरी देकर, नौजवानों को रोजगार देकर बाहर जाने से मजबूर करेंगे। साथ ही जो हमारे एग्रीकल्चर किसान हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। साथियों, आपसे अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, जो